हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये वार्षिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, ये सभी राशियों के लिए हम यहाँ पर सीक्वेंस से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन यानी तुला राशि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ष जो है मोटे तौर पर किस प्रकार से प्रभाव देगा। जैसे कि 2026 जो है तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए ये आपका कैरियर, शिक्षा और व्यवसाय, प्रेम, आर्थिक स्थिति, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, व्यापार कैसा होगा, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में उपाय भी होगा जिससे यहाँ पे हम एंड में जानेंगे। और जनपत्री भी होगी। तो यहाँ पे जनपत्री आप सभी देख सकते हैं, ये लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री भी है। तो आगे बढ़ते हैं और ये जनपत्री जो है, पहले हम जनपत्री की तरफ यानी जन्मांक की तरफ बढ़ेंगे। और ये साइन जो है लिब्रा साइन के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री है। आपका लग्न जो है रिक्त है और ये धन भाव में बुध का भ्रमण संचरण है और थर्ड हाउस में सूर्य, मंगल, शुक्र की युक्ति कंजक्शन है। और वही राहु आपके पंचम भाव में है, शनि आपके षष्ठ भाव में है, गुरु आप भाग्य भाव में है, केतु आपके डिजायर के भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से हाँ, यहाँ पे केंद्र का जो भाव है आपके लिए यहाँ पे रिक्त है। और चंद्रमा का जिक्र नहीं है क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है। चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। ये बुध आपके धन भाव में है तो अष्टम भाव को देखेंगे। 180 डिग्री बुध की जो होगी अष्टम भाव पे होगी। पूरे मंगल शुक्र की सामूहिक दृष्टि भाग्य पे होगी और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां हैं, उसको जान लेते हैं। मंगल आपके थर्ड हाउस में है तो एफर्ट के भाव में है, ये आपके षष्ठ भाव पे डालेंगे चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि भाग्य पे, आठवीं दृष्टि कैरियर पे, दसम भाव पे। राहु के पास भी 3 दृष्टि है तो राहु पंचम में है तो पांचवी दृष्टि इनकी भाग्य पे जाएगी, सातवीं डिजायर पे, नौवीं दृष्टि लग्न पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां से तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पे, शनि की सातवीं दृष्टि जो होगी ये द्वादश पे होगी और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये थर्ड हाउस पे होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, भाग्य भाव में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है, यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि लग्न, सातवीं दृष्टि थर्ड हाउस पे और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे। अब इसके बाद केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, केतु डिजायर में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पे, सातवीं पंचम पे, नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पे। कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ भाव लिब्रा साइन 2026 आपके करियर में बदलाव और उन्नति का ये वर्ष रहेगा। अप्रैल से सितंबर तक प्रमोशन, नई नौकरी या कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। वही आईटी, बैंकिंग, कानून, कला और मैनेजमेंट के क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उन्हें तो यहाँ पे काफी बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया ये वर्ष होगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके जो यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई या विदेश में पढ़ाई के लिए अग्रसर हैं और वहाँ पे रहकर करना चाहते हैं, तो जैसे कि विदेश में रहकर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जून और अक्टूबर का महीना काफी विशेष भाग्यशाली रहने वाला है और काफी लाभकारी रहेगा। वही बिजनेस जो होगा, व्यापार जो होगा, देखिए शुरू करना चाहते हैं तो ये मार्च, जुलाई और दिसंबर शुभ है। साझेदारी में व्यापार अच्छा चलेगा। घर पर पैसे उधार लेने से आपको बचना होगा, यानी लेन देन में आपको थोड़ा सा अपना समझ रखिएगा। वही आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस जो होगा, देखिए शुरुआत में खर्च अधिक रहेंगे पर जुलाई के बाद धन का आवक होगा, आगमन बढ़ेगा। निवेश, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी से विशेष रूप से लाभ होगा। यहाँ पे मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लोग सिंगल लोग हैं उनकी सगाई या रिलेशन तय होने के योग है। शादीशुदा लोगों के लिए यह वर्ष मधुर रहने वाला है। जून से स्थिति और अधिक बेहतर होगी। हेल्थ यानी मानसिक तनाव और नींद की समस्या रह सकती है। योग, ध्यान और सुबह की साधना आपके लिए काफी कारगर होगा और हितकर रहने वाला है। अब रेमेडीज जो होगी कुछ इस प्रकार से होगा। शुक्रवार को गाय को हरा चारा दें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्राय नमः, शुक्राय नमः मंत्र जो है 108 बार बोले और वही गुलाबी या सफेद रुमाल अपने पास रखें। आगे बढ़ेंगे और ये वृश्चिक राशि, हाँ जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, व्यापार, प्रेम, शिक्षा कैसा होगा, इसका हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे और ये जन्मांक जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए है। लग्न में आपके बुध का होना, वही सूर्य, मंगल, शुक्र का आपका धन भाव में होना और ये चतुर्थ भाव में राहु का भ्रमण संचरण और पंचम भाव में ये शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है।
इसीलिए पंचमस्त शनि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बट लगाते होंगे, आप महसूस भी करते होंगे। और ये गुरु जो है आपके अष्टम भाव में है, केतु आपके दसम भाव, करियर के भाव में केतु का भ्रमण संचरण है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। 180 डिग्री का जो दृष्टि है तो यहाँ पे सप्तम भाव पे होगी। सूर्य मंगल शुक्र, ये सूर्य शुक्र मंगल की सामूहिक दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी। लेकिन सूर्य और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि अष्टम पे होगी, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रह की होते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे जैसे कि मंगल जिस भाव में रहते हैं वहां चौथी, सातवीं, आठवीं, ये धन भाव में है तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि होगी पंचम पे, सातवीं अष्टम पे और आठवीं दृष्टि भाग्य पे। राहु आपकी चतुर्थ भाव में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम पे, सातवीं दसम भाव पे, नौवीं दृष्टि द्वादश पे। शनि के पास 3 दृष्टियां आती है। शनि पंचम में है तो ये सप्तम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी डिजायर पे होगी और शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी धन भाव पे होगी। गुरु आपकी अष्टम भाव में है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि द्वादश पे, 7वीं धन पे और 9वीं दृष्टि सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन रहने वाला है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृश्चिक राशि 2026 आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़े बदलाव और नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। नौकरी बदलने या प्रमोशन के योग के मध्य में बनेंगे। रिसर्च और डिफेंस, पुलिस, मेडिकल साइंस और मैनेजमेंट वालों के लिए ये वर्ष जो होगा 2026 काफी श्रेष्ठ होगा। एजुकेशन देखिए, नया व्यापार, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेहनत यानी जितना एफर्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जुलाई और नवंबर में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस, नया व्यापार शुरू करने के लिए फरवरी, अगस्त और नवंबर बेहद शुभ है। पार्टनरशिप में सावधानी रखें। संपर्क आपके काम आएंगे, विदेशी संपर्क काम आएंगे। वही फाइनेंस, जो आर्थिक स्थिति होगी, पैसे आएंगे लेकिन बड़े खर्च भी होंगे। मार्च से अप्रैल तक बचत करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। साल के अंत में प्रॉपर्टी और निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। वही रिलेशनशिप में देखा जाए तो रिलेशनशिप में गंभीरता आएगी। इस साल आपका रिश्ता शादी में बदल सकता है। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पे अनमन और तू मैं होने की भी यहाँ पे योग दिखाई दे रहा है। वही स्वास्थ्य, हेल्थ, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, सिर दर्द और स्किन एलर्जी से बच कर रहे हैं। नियमित योग और ध्यान आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव में राहु है, दसम भाव में केतु है, तो थोड़ी सी आपके केंद्र के भाव में इन ग्रहों का होना, गुरु भी है जो कि धन भाव को देख रहे हैं, तो धन धान के लिए आपके लिए ठीक है। अब रेमेडीज की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। पानी में थोड़ा सा लाल कुमकुम मिलाकर नहाएं मंगलवार को, और रोजाना नमः शिवाय 108 पर जाप करें। लाल तिल या गुड़ का दान करें और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए काफी हितकर होगा। तो ये था वार्षिक राशि फल पे चर्चा और आज का जो लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।